कोरोना, सर्किल घेरा, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे शब्द उस वक्त काफ़ी पॉपुलर हुए जब पूरे देश में कोरोना की आफत आई थी। भारत के ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था कि लॉकडाउन क्या होता है, मगर जब पता चला तो फिर बताने की ज़रूरत नहीं। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए और फ्लैशबैक में चले जाइए। आपको एहसास हो जाएगा कि आपकी धड़कन सुनाई देने लगेगी, सांसें लंबी होने लगेगी। आप ये भी सोच रहे होंगे कि फिर लॉकडाउन की चर्चा हो रही है, तो कहीं ये अफवाह या सिर्फ फसाना तो नहीं। धुआं दिखे तो समझिए कि कहीं आग जरूर लगी होगी। पीएम मोदी ने संसद में ईरान इजराइल संकट पर बयान क्या दिया। उनके इस बयान के बाद देश में फिर से लॉकडाउन की चर्चा होने लगी। आखिर पीएम मोदी ने क्या संकेत दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में लोकसभा में पश्चिम एशिया युद्ध को बड़ी चुनौती बताते हुए देशवासियों से अपील की है कि हमें कोरोना जैसी चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। पीएम मोदी के इस बयान के बाद ज़्यादातर लोग गूगल पर लॉकडाउन इन इंडिया सर्च कर रहे हैं। क्या वाकई में देश में कोरोना जैसे हालात हो गए हैं? पीएम मोदी के इस बयान के मायने समझने होंगे। यह भी समझना होगा कि भारत की तेल और गैस को लेकर क्या तैयारी है। जो भी हो, पीएम मोदी ने एक बात का भरोसा जरूर दिलाया है, देश में पैनिक हालात नहीं होने पाएंगे। देश के कई अखबार और न्यूज़ एजेंसियां ये बता रही है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA में मौजूदा हालात दशकों से सबसे ज़्यादा गंभीर है। पूरी दुनिया में 1.1 करोड़ बैरल प्रतिदिन तेल का नुकसान हो रहा है। 1970 के दशक के बाद इस तरह का यह बड़ा नुकसान है। उस दौरान संकट के समय पूरी दुनिया को 50 लाख बैरल हर दिन का नुकसान हो रहा था। लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ही ऐसे ही संकट की ओर इशारा किए थे। IEA की चेतावनी के बाद कई देशों ने अलग अलग तरीके के कदम उठाए हैं। फिलीपींस ने तो नेशनल एनर्जी इमरजेंसी तक ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने देश की ईंधन आपूर्ति के इस आसन्न खतरे की चेतावनी दी है। फिलीपींस में सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 4 दिन का काम इमरजेंसी उपाय अपनाया गया है। गैर जरूरी ट्रैवल पर पाबंदी लगाई गई है। एनर्जी सर्विंग अपनाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा तेल आपूर्ति करने वाले देशों का विकल्प पर भी काम किया जा रहा है। रिजर्व बढ़ाने पर काम हो रहा है। देश में अभी 45 दिन का ईंधन रिजर्व स्टॉक है। श्रीलंका में कुछ सेक्टरों में सार्वजनिक छुट्टियों को अनिवार्य कर दिया गया है। बांग्लादेश ने ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ा दिया है। निश्चित समय के लिए बिजली कटौती की जा रही है। पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी हफ्ते में काम कम करने के समय में कटौती की है। वियतनाम में कारोबार को घर बैठे करने की सलाह दी गई है, तो भारत भी खाड़ी से खास तौर पर होर्मुज़ के रास्ते से करीब 50% तेल और गैस की आवाजाही होती थी, मगर अब यह सप्लाई बाधित हुई है। इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। LPG गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। भारत ने इंडस्ट्रियल गैस सप्लाई में कटौती कर दी है और LPG प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है। भारत ने खाड़ी के अलावा कई और देशों से तेल गैस मंगाना शुरू कर दिया है। जैसा कि पीएम मोदी ने कहा कि भारत पहले 27 देशों से तेल और गैस मंगाता था, अब यह बढ़कर 41 देशों तक पहुंच गया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत के पास अभी 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और अतिरिक्त 65 लाख मीट्रिक टन के रिजर्व पर काम चल रहा है। भारत ने बीते 11 साल में अपनी रिफाइनिंग क्षमता में भी काफ़ी बढ़ोतरी की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में फिलहाल अभी लॉकडाउन जैसे हालात तो नहीं हैं, लेकिन युद्ध के लंबा खिंचने पर हालात गंभीर हो सकते हैं। पीएम मोदी ने इस चुनौती पर बात करते हुए तैयार रहने को कहा है। अगर हालात और गंभीर हुए तो भी कोरोना जैसा लॉकडाउन नहीं लगने वाला है, क्योंकि वो अलग महामारी थी। भारत कुछ ऐसे उपाय अपना सकता है जैसे हमारे
पड़ोसी देशों ने अपनाया है। इन उपायों में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जा सकता है। सड़कों पर पेट्रोल डीजल के बजाय इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर जोर दिया जा सकता है। सोलर एनर्जी और इंडक्शन चूल्हे के इस्तेमाल पर सरकार भी जोर दे रही है। कालाबाजारी को रोकने और हालात को पैनिक बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई करना पड़ेगा। पीएम मोदी ने सोमवार को लोकसभा में पश्चिम एशिया संकट पर कहा था कि पश्चिम एशिया युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। पीएम ने कहा था कि हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और हाँ, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि पीएम ने सख्त लहजे में कहा है कि ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग भी जरूरी है। जहाँ से भी हो ऐसी शिकायतें आती है वहाँ एक्शन तुरंत लेना होगा। देश की हर सरकार और देश की हर नागरिक जब मिलकर साथ चलेंगे तो हम हर चुनौतियों का सामना करेंगे और हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। NBC 24 भी आपसे अपील करता है कि आप इन चुनौतियों का सामना डट कर करें। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।